दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। दरअसल दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों ने कुछ आरटीआई के हवाले से टीएमसी चेयरमैन पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप है कि जिन एडवाइजरी कमेटी के मेंबरों के ज़रिए जागरूकता कैंप किए गए, जिनसे दिल्ली सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना होता है, उन जागरूकता कैंपों में जहां पैसा सामाजिक कार्यकर्ताओं का लगा, लेकिन उसका भुगतान फर्जी बिलों के ज़रिए टीएमसी ने किसी और के खाते में कर दिया। आपको ये सामाजिक कार्यकर्ता खुद बताएंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। ये आरटीआई मुझे इसलिए लगाने की ज़रूरत पड़ी, 23 मार्च 2021 को मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, जिसका सारा खर्च मैंने अपनी जेब से किया, अपने पॉकेट से किया था। लेकिन कमीशन पर जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि उसके लिए पेमेंट की गई है, और उससे मुझे बड़ी बदनामी सी महसूस हुई कि आप वहाँ ये सवालात आए मेरे सामने कि आपने जो प्रोग्राम किया है उसका पैसा आपने लिया है। लेकिन जब मैं कमीशन गया तो वहाँ पर जाकर मुझे मालूम हुआ कि उसकी पेमेंट जो की गई है वो किसी और के अकाउंट में की गई है। तो मैंने उस वजह से वहाँ आरटीआई लगाई, और आरटीआई के ज़रिए मुझे ये जवाब मिला कि उसकी पेमेंट चेयरमैन साहब के अकाउंट में की गई है, और उसका अमाउंट जो है वो और उसके बिल जो हैं वो सब चेयरमैन साहब ने वेरीफाई किया है। जिसके बाद मैंने ये महसूस किया कि ये अपने आप में बहुत बड़ा घपला है, और ये चीज़ जो है लोगों के सामने ज़रूर जानी चाहिए। क्या कमीशन में हो क्या रहा है, आखिर किस तरीके से काम हो रहा है। इससे पहले भी चेयरमैन आते थे, वो लोग उन लोगों ने भी काम किया है। उससे पहले भी हम वहाँ मेंबर थे, ज़फ़रुल इस्लाम साहब चेयरमैन थे, तो हमने इस तरीके से काम होते हुए नहीं देखा। कमीशन जो है ऐसा लग रहा है कि किसी पार्टी का ऑफिस बना हुआ है। वहाँ पर एक सियासी तकरीब मुनक़िद की जा रही हैं, सियासी लोगों को जब मैक्सिमम बुलाया जा रहा है, और मैक्सिमम जो मेंबर्स बनाए जा रहे हैं वो सियासी लोग ही बनाए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और बहुत से लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि चेयरमैन साहब इस पर ज़रूर सफाई दें कि ये जो चीज़ चल रही है इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और इस चीज़ का जवाब दिया जाए। अब रही बात आरटीआई की, आरटीआई के बाद जब मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ और मैंने मुझे लगा कि ये अपने आप में घपला है, तो मैंने उस चीज़ को लेकर के सीएम साहब के यहाँ और एलजी साहब के यहाँ, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ मैंने रिटर्न में कंप्लेंट दी कि ये जो है अपने आप में घपला हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। और जो लोग जुड़े हुए हैं, कहूँगा कि स्टार्टिंग में जब जाकिर साहब चेयरमैन बने, उस वक्त फरवरी 2021 से लेकर के उन लोगों ने मेंबर्स के ज़रिए अवेयरनेस कैंप किए। चेयरमैन साहब ने, आयोग ने जो कैंप कराए हैं उन लोगों के ज़रिए कराएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से पहला कैंप मैंने 23 मार्च 2021 को किया था, उसी तरीके से, और सारा पैसा अपना आप खर्च किया था, तो उसी तरीके से उन लोगों ने भी खुद अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से खर्च किया होगा। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि वो लोग भी आरटीआई लगाएं, ताकि सच्चाई उनके सामने आए कि पैसा उन्होंने खर्च किया और पेमेंट किसके पास गई है, उन लोगों को मालूम होना चाहिए। और मैं बाकी तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग भी आज कमीशन के हालात हैं, कमीशन में जो एक्टिविटी चल रही हैं, वो अपने आंखों से देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं, उन पर खुल कर के सामने आए और चेयरमैन साहब से सवाल पूछें कि आजकल जो ये सब कुछ हो रहा है, इससे पहले कभी भी कमीशन में ऐसा नहीं हुआ। तो जो चीज़ें वहाँ चल रही हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में जो दूसरे चेयरमैन आए या ये जाकिर साहब ही जो हैं, ये इन चीज़ों को बंद करें, और फ्यूचर में भी कोई ऐसा चेयरमैन आए जो माइनॉरिटीज़ के लिए और ख़ास तौर से मुस्लिम्स के लिए उनके वेलफेयर पर काम करे। वो भी मैंने आरटीआई से मालूम किया, 1 साल पहले तक चाय पानी पर आयोग का ख़र्चा 2,88,449 रुपये का हो चुका था। अब 1 साल में और भी इतना ज़्यादा प्रोग्राम हो चुके, तो लगभग चाय पानी पर तकरीबन अंदाज़न जो है 9 लाख 10 लाख रुपये ख़र्च कर चुके हैं, जिसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। ज़रूरत इस बात की थी कि लोगों के, माइनॉरिटीज़ के अवेयर के लिए, माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए ये रकम खर्च की जाती। माइनॉरिटी कमीशन का मतलब ही क्या होता है भाई? इंडिविजुअल किसी पार्टी से लेना देना नहीं। कोई आदमी बनेगा
आज़ाद उम्मीदवार हो या कोई अलग से कमेटी का आदमी हो, RW का आदमी हो, रिस्पेक्टेबल आदमी हो, वो चेयरमैन बनता है। ये 2020 के अंदर पहले कौंसलर रह चुके कांग्रेस के 2020 के अंदर, फिर इसके ज़िला के अध्यक्ष बने माइनॉरिटी मोर्चे के, माइनॉरिटी इसके कमीशन के 2020 के अंदर, ज़िला चांदनी चौक आम पार्टी के। ये कहता मैं तो पार्टी का आदमी नहीं हूँ, फिर ज़िला अध्यक्ष कैसे बन गए, ये फेसबुक ID पे। किसकी फेसबुक आईडी है? ये आफ्ताब मलिक है, इनका कार्यकर्ता है आम पार्टी का, उनके साथ एक पार्टी में जोड़ा था। ये जिला अध्यक्ष थे जिला चांदनी चौक के माइनॉरिटी के। मिशन के अंदर मतलब इनकी मीटिंगें हो रही हैं, ये देखिए टोटल करप्शन हो रहा है वहाँ पर, टोटल पार्टी का प्रचार हो रहा है, आम पार्टी की बिल्कुल प्रचार हो रहा है वहाँ पर। कमीशन का कोई काम नहीं हो रही है, जो कमीशन के काम होना चाहिए। अब जितने भी राइट्स हो रहा है, किसी पे झगड़ा हो रहा है, वहाँ आदमी किसी की खैर सल्ला को जा रही है, किसी का मकान जल गया, किसी राइट में नुकसान हो गया, कोई काम नहीं हुआ। किसी की पेंशन का कोई काम नहीं करा, किसी का वजीफे का कोई काम नहीं करा। अभी देख लो महिला विंग की मीटिंग है। नहीं तो इससे आपको क्या परेशानी है? तो कमीशन का काम होना है, कमीशन का काम करना चाहिए। आम पार्टी का काम करोगे, किसी पार्टी का काम नहीं कर सकते आप। तो कोई भी हो, कांग्रेस हो, BJP हो, जनता दल हो, कोई भी आदमी पार्टी है, इंडिविजुअल काम करना पड़ेगा। सोसाइटी का मतलब क्या होता है, NGO माइनॉरिटी कमीशन का मतलब क्या है? कमीशन है सबकी, कमीशन का काम होना चाहिए। मेरी माइनॉरिटी कमीशन से ये शिकायत है जी, मैं ज़फ़रुल इस्लाम साहब जो चेयरमैन साहब थे और हमारे कोचर साहब मेंबर थे, मैं उस टाइम से माइनॉरिटी कमीशन में जा रही हूँ। हमारे कोचर साहब ज़फ़रुल इस्लाम साहब, अगर मैंने फ़ोन भी कर दिया किसी भी समस्या का, तुरंत फ़ोन उठाते थे। फ़ीस वापसी का मामला है या कोई भी मामला है, लेकिन वहाँ जो ये सूफिया बैठी है अब इस टाइम, हारून की बीवी और हारून, इन्होंने दोनों ने बहुत ख़राब माहौल कर दिया जी सर। वहाँ पे आम आदमी पार्टी का ऑफिस बना दिया और हमें किसी भी प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन नहीं देते। अगर मैंने फ़ोन किया कि मैं वहाँ कमीशन का मुझे क्यों नहीं मिलता मुझे इंफॉर्मेशन, तो उसकी बीवी ने ये कहा कि जो हमारे मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर जो प्रोग्राम करवाते हैं, हम उनको बुलाते हैं। और मैं इतनी एक्टिव हूँ जी सर, इतनी एक्टिव मेंबर हूँ। मैं RW की प्रेसिडेंट भी हूँ अपने एरिया की, दिल्ली सिविल डिफेंस में भी हूँ, मैं फेडरेशन भी चला रही हूँ, मैं दिल्ली प्रदेश इग्नोर कर रखा है। ज़फ़रुल इस्लाम तक बहुत सही था जी माइनॉरिटी कमीशन, जाकिर साहब ने सब, और इन्होंने सूफिया ने, हारून ने, इन लोगों ने बिल्कुल ख़राब कर दिया वहाँ का माहौल। कौन है ये साहब? शिकायत तो फ़िलहाल ये है कि सबसे बड़ी कि भाई जिस लिए दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का जो गठन हुआ था वो सिर्फ इसीलिए हुआ था कि भाई ख़ास करके माइनॉरिटी के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। लेकिन जब से जाकिर खान साहब जो हैं चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, जब से कोई भी ऐसा कोई फलाई काम इस कमीशन में नहीं हो रहा। पहले जो कमीशन के एक्स चेयरमैन थे वो सारे काम पॉलिसीज़ वगैरह पे बनाने का काम उनका होता था, लेकिन इस कमीशन में कुछ काम नहीं हो रहा। मैंने कुछ सवालात करे थे अखबार के थ्रू, इनकलाब एक न्यूज़पेपर है फेमस, उसके थ्रू करे थे, तो उसमें उन्होंने जवाब दिया कि रोज़गार, एजुकेशन लोन और फ़ीस वापस का काम कमीशन का नहीं होता है। पूरे साल जिसके लिए वो काम करते हैं, जिसके लिए बताते हैं कि मैम एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं, फ़ीस माफ़ी के लिए काम कर रहे हैं, तो जब उन्होंने डिनाई कर दिया कि मैं उस काम को करता है नहीं, तो एजुकेशन इस कमीशन का रहने का कोई मकसद ही नहीं है। इससे अच्छा तो इस कमीशन को डिसॉल्व भी कर दिया जाए तो अच्छा ही है।